यूपी में एसआईआर की टाइमिंग को लेकर सवाल, सियासत में दिखा उबाल। बीजेपी के सवालों पर अखिलेश ने दिया बड़ा बयान। शादियों के सीजन में एसआईआर पर सियासी तकरार। 2027 चुनाव से पहले मचा हाहाकार। आखिर किसने क्या कहा, सब कुछ वीडियो में जानिए। यूपी में सियासी भूचाल मचा हुआ है। एसआईआर को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने खड़ी है और ये टकराव अब ऐसा रूप ले चुका है कि 2027 का राजनीतिक दंगल अभी से शुरू हो गया है। जिस विवाद का अंदेशा था, जिसकी चिंगारी कई दिनों से सुलग रही थी, वो अब खुली आग बनकर सामने आ चुकी है। एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा शब्द एसआईआर, जिसे बीजेपी पारदर्शिता का नया मॉडल बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे चुनावी खेल का सबसे खतरनाक दांव बताने पर तुला है। लेकिन इस पूरे मसले में जिस तरह से दो बड़े राजनीतिक बयान आपस में भिड़े हैं, उसने यूपी की राजनीति में एक नया सस्पेंस, नई गर्मी और नया तनाव पैदा कर दिया है। सबसे बड़ा बयान मिर्जापुर से आया है, जहां चुनार तहसील के गोहनपुर गांव में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एसआईआर के विरोधियों पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने मंच से खुली चेतावनी देते हुए कहा कि एसआईआर का विरोध करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। बिहार में कांग्रेस ने विरोध किया था और जनता ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया। अब बंगाल में ममता बनर्जी और यूपी में समाजवादी पार्टी का भी यही हाल होगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। एसआईआर का विरोध करेगा या मान के चलेगा उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपने देखा कि कांग्रेस ने बिहार में एसआईआर का विरोध किया, हुआ क्या? कांग्रेस बिल्कुल सफाचट, क्योंकि जनता जानती है कि आखिर वोटर लिस्ट में बांग्लादेश की घुसपैठियां क्यों रहनी चाहिए। घुसपैठियों का तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। एसआईआर में उनको हटा रहे तो क्या दिक्कत है? वैसे जो मर गए हैं, जो मृत्यु हो गई, जो नहीं है, वोटर लिस्ट में क्यों रहना चाहिए? आम जनता इससे प्रसन्न है। जो पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध कर रही है, क्योंकि इसको इलेक्शन कमीशन ने लागू किया, भाजपा तो लागू नहीं किया। जो विरोध करेंगे उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, जैसे बिहार में हुआ है। ममता बनर्जी का भी सुपड़ा साफ होने वाले है, यह मान के लिए। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश का आगे बर्बाद कर दिए हैं और अपराध बढ़ावा दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, जब समाजवादी पार्टी के समय में सरकार थी, उस समय किस प्रकार से कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, अपराधीकरण चरम पे था, अपहरण जो करता थे उसको समाजवादी पार्टी के लोग संरक्षण देते। जनता जानती उत्तर प्रदेश की। यही तेजस्वी कहते थे सुपड़ा साफ हो गया। अब मान के चले बिहार के चुनाव से यह साफ हो रहा है कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से इस बार पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, जिसने एसआईआर का विरोध किया वो राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएगा। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा और सुगबुगाहट दोनों अचानक तेज हो गई हैं। लेकिन इसी दौरान लखनऊ के बंथरा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की जयंती पर आयोजित दंगल के दौरान भाजपा को करारा जवाब दिया है। दंगल की भीड़ के बीच खड़े होकर उन्होंने सीधे कहा कि बीजेपी पुरानी वोटर लिस्ट से हार चुकी है, इसलिए अब एसआईआर के नाम पर नई वोटर लिस्ट तैयार करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मंच से कहा कि पुरानी वोटर लिस्ट के आधार पर ही सपा सांसद आर.के. चौधरी ने मोहनलालगंज सीट पर बीजेपी को हराया था और यही कारण है कि बीजेपी अब पुरानी सूची से चुनाव लड़ने से डर रही है। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। दंगल में हम लोग रुचि ले रहे हैं, वही राजनीति में रुचि, क्योंकि इधर जहाँ हम लोग दंगल और पहलवानी में रुचि रख रहे हैं, वहीं हम लोग को राजनीति के प्रति भी रुचि रखनी पड़ेगी, क्योंकि असली दंगल अभी बाकी है। ये जो 2027 का दंगल होने जा रहा है, ये जो कुश्ती होगी, उसमें हम लोगों को बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा हर तरीके से। और अगर हम लोग हर तरीके से तैयार नहीं होंगे तो मुकाबला नहीं कर पाओगे इन लोगों का। और मुकाबला अभी से शुरू हो गया है। ये जो एसआईआर आया है हमारे आपके बीच में, जो वोटर लिस्ट हमें दोबारा बनानी पड़ रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। ये जो वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, ये इसलिए बीजेपी के लोग बनवा रहे हैं क्योंकि पुरानी वोटर लिस्ट से ये हार चुके हैं।
अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीति का असली दंगल अभी बाकी है और समाजवादी पार्टी इस दंगल के लिए पूरी चुस्ती और तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। दंगल के अखाड़े में जहां पहलवान दांव पर दांव लगा रहे थे, उसी मंच पर राजनीतिक दंगल कहीं ज्यादा तीखा और दिलचस्प हो चुका था। दोनों बयान आने के बाद जानकारों का कहना है कि अब एसआईआर सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं रहा, ये मुद्दा पूरे प्रदेश की राजनीतिक दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। जानकारों की माने तो एसआईआर अब 2027 की चुनावी राजनीति का सबसे गर्म और विस्फोटक मुद्दा है। एक तरफ बीजेपी इसे पारदर्शिता और विकास का रोड मैप बता रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इसे वोटर लिस्ट में खेला जाने वाला सबसे बड़ा चुनावी मास्टर प्लान बता रही है। सवाल कई हैं, क्या एसआईआर सच में पारदर्शिता का कदम है? क्या इसके जरिए वोटर डाटा में बदलाव की कोशिश हो रही है? क्या इससे भविष्य के चुनावी गणित पर असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, कौन इस मुद्दे का फायदा उठाएगा और कौन इसकी कीमत चुकाएगा? यूपी की राजनीति में ये विवाद अब सिर्फ बयानबाजी का खेल नहीं रहा, बल्कि 2027 की सियासत का भविष्य लिखने वाला मुद्दा बन गया है। एक तरफ बीजेपी की साफ चेतावनी है कि एसआईआर का विरोध करने वाले खत्म हो जाएंगे, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का दावा कि बीजेपी पुरानी वोटर लिस्ट से हार रही है, इसलिए एसआईआर के बहाने नई लिस्ट में खेल करना चाहती है। इन दोनों दावों के बीच अब पूरा प्रदेश एक बड़े राजनीतिक दंगल की तरफ बढ़ चुका है। कौन सही है, किसका दांव चलेगा, कौन गिरेगा और कौन उभरेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि यूपी की राजनीति में एसआईआर अब सिर्फ सर्वे नहीं, बल्कि किस्मत लिखने वाला सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जीएमडी न्यूज।